हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 विज्ञापन जो है वो जारी की गई थी और उसका ऑनलाइन आवेदन जो है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पीजीटी 2023 यानी पीजीटी का जो विज्ञापन आया हुआ है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से रिलेटेड जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन में आपको किस प्रकार की डाटा जो है वो आपको देनी है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, ये सारे बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक गलती आपको इस नियुक्ति से क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है। तो यहाँ पे चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि अगर हम पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से सही तरीका जो है वो अप्लाई करने का वो क्या है। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजीटीटी सीई 2023 और बगल पे यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है तो आपको वो पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप अपना डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं। देखिए, अगर आप ऑनलाइन कर लिए हैं और नहीं भी किए हैं, अगर आप खुद से कर रहे हैं या कैफे से करवा रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप अगर देखिएगा, समझिएगा सारा चीज को, तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज को आप जरूर देखें। अगर ऑनलाइन करवा लिए हैं तो जो प्रिंट आउट मिला है उस पर मैच करें कि क्या आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा जहां पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 5/4/2023 को चालू हो गया है। कब यहाँ पे खत्म होने वाली है रजिस्ट्रेशन, कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, सारा निर्देश जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन करनी है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो खुल के आ गया है। और यहाँ एक चीज पूछ रहा है कि जो 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था इसके लिए, पीजीटीटीसी के लिए, तो क्या आप इसके लिए आवेदन किए थे, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है ना। अगर आप 2022 में आवेदन किए थे और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नो करते हैं, क्योंकि हमारे कंडीशन पे यहाँ पे नहीं है। इसलिए अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा। अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्रोसीड करना है, तो फिर आगे का पेज खुलेगा। यहाँ पे हम लोग नो करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। नो करने के बाद प्रोसीड पे जैसे क्लिक किए तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो डालने के लिए जो फॉर्म है वो आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो है सिलेक्ट योर पोस्ट अप्लाई फॉर, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी के किस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सारा दिया गया है। आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीजीटी इंग्लिश पे करने वाले हैं। यहाँ पे इंग्लिश हमने डाल दिया। अब आगे यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडिया से हैं, इंडिया से हैं, तो यहाँ पे क्या कर देना है, यस कर देना है। अब आगे पूछ रहा है अप्लीकेंट नेम, मतलब यहाँ पे आपका क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। सारा चीज जो है वो आपको कैपिटल में लिखनी है, ये आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है कि नाम के पहले श्री, मिस्टर, मिसेस ऐसे कुछ भी चीज नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और नाम वही आपको लिखना है जो आपका मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जाम में जो आपका नाम है उसी नाम यहाँ पे मैच होना चाहिए। उससे अगर डिफरेंट होगा तो भी आपको बाद में क्या होगी, दिक्कत होगी। ने आगे अगर देखें तो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको डाल देनी है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालें। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देनी है, ये ध्यान में रखें। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम यहाँ पे डाल देना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फादर नेम डालने के बाद आपको अपना मदर नेम यहाँ पे डालनी है, अपना माँ का नाम। उसके बाद आपको अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है। आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अगर अदर है तो अदर पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं है। अगर हैं तो मैरिड यहाँ पे डाले और नहीं है तो अनमेरिड डाले।
इस प्रकार से आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा आर यू अ लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के हैं, झारखंड के लोकल हैं, तो यस, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो आपको नो करनी है। तो यहाँ पे अगर झारखंड से है तो यस करें और नहीं है तो आपको क्या करनी है, नो करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जिला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जिस जिले से हैं वो जिला आप क्या करें, सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे डालना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। UR, SC, ST, EBC 1, BC 2, EWS, जिस भी कैटेगरी के आप हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। अब आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वैकेंसी टाइप, है ना। तो वैकेंसी टाइप में आपको यहाँ पे देखिए एक रेगुलर लिखा हुआ है और एक बोथ लिखा हुआ है। तो पहले भी मैं आपको बताया हूं कि आपको केवल रेगुलर में नहीं डालनी है, आपको बोथ में डालनी है। देखिए इसमें 2 विज्ञापन जारी किया गया था, एक रेगुलर का एक बैकलॉग का, है ना। तो बैकलॉग में भी आपकी सीट है और रेगुलर में भी सीट है, आप बोथ में डालें। तो आप सभी को यहाँ पे बोथ करनी है, ये ध्यान में आप रखें। अब यहाँ पे आपको आगे पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अगर आप एक सर्विसमैन हैं चीज में, अगर आर्मी से, एयरफोर्स से और नेवी से, तो आपको यस करनी है, अन्यथा आपको नो करनी है। आगे अगर हम लोग देखें कि आगे और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा। अगर आपके पास खेल कूद का सर्टिफिकेट है, अगर उसमें आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको यस करनी है, अन्यथा नो करनी है। आगे यहाँ पे अगर देखें हम, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं आप तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको क्या करनी है, नो करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो आधार कार्ड नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है सही सही। उसके बाद यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके शरीर में ऐसा मार्क जो दिखता हो, जिसको चाहे वो पैर में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, चेहरा में हो सकता है, कहीं पे जो है जो विजिबल है, दिखता जो है, उस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन मार्क को आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे जो कंपलसरी है वो 1 है, आप चाहें तो 2 डाल सकते हैं, अगर 2 आपके पास नहीं है तो आपको 1 जो है वो डालनी यहाँ पे कंपलसरी है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो बीएड रिजल्ट स्टेटस, आपको बीएड रिजल्ट स्टेटस के बारे में यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है या अपेयरिंग में है। अगर अपेयरिंग में है तो वहाँ पे एक चीज भी लिखा गया था, विज्ञापन जो जारी किया गया था वहाँ पे देखे होंगे कि अगर आप अपेयरिंग में हैं तो ये जो विज्ञापन जारी किया गया है इसका जो एग्जाम होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप अपेयरिंग में डाल सकते हैं, अन्यथा आपको आपकी कंप्लीट है तो कोई बात नहीं। तो ये भी आप समझ गए होंगे, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट पे क्या करना है, डाल देना है। अब नेक्स्ट पे अगर आप देखें यहाँ एक चीज है, डू यू हैव 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस एज सेकेंडरी स्कूल टीचर इन द स्कूल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। तो ये उन लोगों के लिए है जो टीचर हैं, जैसे मैं आपको बताया था जो विज्ञापन जारी हुआ है वहां जो है जो टीजीटी के टीचर हैं उनके लिए कुछ सीट जो है वो आरक्षित रखी हुई है, उनके लिए ये है, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देनी जरूरी है, और वो भी कितने साल का, वो भी 3 साल का। अगर इस प्रकार है आपके पास तो आपको यहाँ पे यस करनी है, अन्यथा नो करनी है। और यहाँ पे काफी जो जरूरी हो जाती है वो उन लोगों के लिए जो टीजीटी के टीचर हैं और वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको 3 ईयर की जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देनी है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको डालनी है कि आप जो कौन सा स्कूल में है, उसका एड्रेस क्या है, कब ज्वाइनिंग है, सारा डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो हमारे कंडीशन पे यहाँ पे नो है, इसलिए हम नो करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। और आगे जो है यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालनी है। आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस है वो पूरा आप फिल करें, अपना विलेज, पोस्ट, पीएस, जो भी है डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपका क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है, परमानेंट एड्रेस से सेम अगर आपका क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका दोनों एड्रेस क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग एड्रेस डालनी है।
उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालनी है, उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करनी है। अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ऑनलाइन करने में वो आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू अंडर रेगुलेशन 2007-2014 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एज पर दी ब्राउजर पारा नंबर 6 सेक्शन का यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, यस और नो। तो आपको यस करना है या नो करना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी ब्राउजर पे हम लोग चलते हैं ताकि आपको ये सही तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा लेट से भरिए लेकिन समझ के भरिए। अब देखिए हम लोग जो विज्ञापन जारी हुआ था उस पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे देखनी है क्योंकि इसी के बारे में वहां पे क्या किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। यहाँ पे क जो वहां पे दिखाया गया है, इसी क को यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है वो देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधन 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नवत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 यानी संशोधन 2021 से जो है अनुरूप में क्या है, निम्नवत है। यहाँ पे सारा आपको दे दी गई है। अब इसके अनुसार अगर आपके पास पीजी में 50% अंक है और बीएड की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आ गया 2014। तो जिनका पीजी में 50% अंक है और जिनका बीएड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीजी में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? अगर आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी जीव विज्ञान में होना चाहिए। रसायन शास्त्र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रसायन शास्त्र में आपके पास पीजी में जो है 50% होनी चाहिए। ये तो क्लियर है आपको। अब समझिए अथवा का, यहाँ पे जो अथवा में लिखा हुआ है वो समझिए। 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ब्रैकेट में देखिए मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति तथा विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी दो चीज को वहां पे दिया गया है कि अगर आप 2007, यहाँ पे समझिए कि अगर आप 2007, ठीक है, अगर 2007 में पीजी किए हैं, क्या किए हैं, पीजी किए हैं आप, और अगर उससे पहले अगर आप पीजी किए हैं 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, अगर उससे पीछे किए हैं तो आपका जो पीजी में प्रतिशत है वो 45% होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2007 के बाद यानी 8, 9, 10, 11, 12 अगर इधर आप पीजी किए हैं तो आपका पीजी में 50% अंक होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि 2014 और 2007, तो यही चीज को वहां पे दिया गया है। अगर आपका 45% पीजी में है तो आपको 2007 या उससे पहले पीजी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके बाद का अगर आपका पीजी है तो आपको क्या होना चाहिए, 50% अंक पीजी में होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको अथवा में दिया गया है। सारे अथवा में आप देख सकते हैं 50% और जो भी आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे
अब यहाँ पे आपको आ गया समझ में कि आपको यस करनी है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट द ईयर ऑफ रेगुलेशन पे आपको करनी है कि अगर आप 2007 या उससे पहले अगर आपका है पीजी तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका 2007 के बाद अगर है तो आपको 2014 लगानी है यहाँ पे। तो ये चीज जो है वो काफी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है। आप जिस पे भी आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखानी है। आप अपना मार्कशीट देखें, अपना सर्टिफिकेट देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो रेगुलेशन दिया गया है उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको अपना सारा डिटेल्स जो है एजुकेशन डिटेल्स वो यहाँ पे डालनी है कि मैट्रिक आप कहाँ से किए हैं, है ना, मतलब कौन सा स्कूल, आपको स्कूल का नेम डालना है जिस स्कूल से भी आप किए हैं। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालनी है कि आप कहाँ से किए हैं। अगर जैक बोर्ड से किए हैं तो जैक लिखें, जिस भी बोर्ड से आप किए हैं वो बोर्ड का नाम यहाँ पे डालना है। कौन सा ईयर में आप पास किए वो ईयर आपको डालना है ना। आपका परसेंट में यहाँ पे मार्क डालना है कि आपका कितना परसेंट आया है और क्या क्या सब्जेक्ट था वो। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट पे आपको डालना है, उसी प्रकार से ग्रेजुएशन की डालनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डालनी है, बीएड की डालनी है और एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है कोई भी चीज का तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उतना डालने के बाद आपको क्या करनी है, नेक्स्ट करनी है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स डालने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर आगे आपको मैं बताता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की पेज खुलेगी जिसमें आपको केयरफुली सारे चीजों को देख लेनी है कि आप किस प्रकार से भरे हैं वो सही है या नहीं है। ये सारा चीज देखने के बाद सारा चीज अगर सही है, अगर सारा चीज सही है तो आपको यहाँ पे टिक चिन्ह लगानी है। टिक चिन्ह लगाने के बाद कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया गया है उसको डालना है। डालने के बाद आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है। अगर कहीं पे कोई गलती हो गई है तो एडिट के माध्यम से आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, तब जाके आपका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। वीडियो अब काफी लंबी हो गई है और उम्मीद करता हूं कि आपको सारा चीज जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से सही तरीके से सारा फॉर्म जो है वो आपको भरनी है ताकि आपको फ्यूचर पे, भविष्य पे किसी भी परेशानी की सामना ना करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।